नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन देने की कीमत अब नीतीश कुमार वसूलेंगे। दोस्तों, अब वक्त आ गया है जब नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार को यह लगने लगा है कि अगर चंद्रबाबू नायडू अपने समर्थन देने की कीमत वसूल सकते हैं तो फिर मैं अपना समर्थन देने का दाम क्यों नहीं लगा सकता। अगर चंद्रबाबू नायडू को नरेंद्र मोदी 60 से 70 हजार करोड़ रुपए की रिफाइनरी दे सकते हैं तो फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल सकता, या बिहार के लिए विशेष पैकेज का ऐलान क्यों नहीं हो सकता। लेकिन बात सिर्फ विशेष राज्य के दर्जे या विशेष पैकेज तक अटकी हुई नहीं है। नीतीश कुमार ने ढेर सारी मेट्रो लाइंस, रेलवे लाइंस, 20,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क, कई एयरपोर्ट्स, 200 अरब की कीमत का थर्मल पावर प्लांट और न जाने कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी पूरी सूची बना रखी है। और नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि यह सब कुछ वो नरेंद्र मोदी से मांगेंगे। दोस्तों, अगर पूरा आकलन आप करेंगे तो सिर्फ विशेष राज्य के दर्जे पर ही 2.5 लाख करोड़ का खर्च होगा। 2,500 करोड़ की बात मैं नहीं कर रहा, फिर से सुनिए, 2.5 लाख करोड़ का खर्च सिर्फ अकेले बिहार पर। तो सवाल यह है कि अगर ऐसा हुआ तो बाकी राज्य क्या करेंगे। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी क्या चुप बैठेंगी? वो भी बंगाल के लिए पैकेज मांगेंगी। और ओडिशा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने नई नई सरकार बनाई है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विशेष राज्य के दर्जे का प्रस्ताव अपनी कैबिनेट से पास कर दिया था, वहां क्या होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी दोस्तों घिर गई है कि अगर वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे भी दे तो बाकी राज्य उसके सामने खड़े हो जाएंगे कि हुजूर हमको भी दीजिए। और अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती है तो नीतीश कुमार विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं। और विशेष पैकेज के साथ साथ मैंने तमाम वो मांगे बता दी जो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की सरकार से चाहते हैं। और यह भी तय है दोस्तों कि अगर नरेंद्र मोदी ने नो कर दिया, अगर नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हम अभी इतना दे पाने की स्थिति में नहीं हैं, तो फिर इस सरकार के लिए अगस्त का महीना पार करना भी मुश्किल हो जाएगा। नीतीश कुमार इस बात पर पूरी तरीके से अड़ चुके हैं और अड़े ही नहीं हैं, अपने तमाम मंत्रियों से उन्होंने कहलवाना शुरू कर दिया है। विजय चौधरी, अशोक चौधरी, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन, हर कोई खुलकर यह बोल रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब दोस्तों, जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो, ये दोनों विशेष राज्य के दर्जे की मांग का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि चिराग पासवान तो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो अगर नीतीश कुमार ये मांग उठा रहे हैं तो इसका विरोध करने की ताकत न मांझी में है न चिराग में है। खुद भारतीय जनता पार्टी इस बात का विरोध नहीं कर सकती। विशेष राज्य के दर्जे का विरोध भाजपा के नेता भी नहीं कर सकते। और मुश्किल यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार के पास खजाने में इतना पैसा नहीं है कि वो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दे दे, क्योंकि अगर बिहार को देंगे तो फिर ओडिशा, बंगाल, महाराष्ट्र, तमाम राज्य हैं जो नरेंद्र मोदी से कहेंगे कि अगर आप बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दे रहे हैं तो हमको भी दीजिए। और तब तो चंद्रबाबू नायडू भी अड़ जाएंगे कि रिफाइनरी से काम नहीं चलेगा, स्पेशल स्टेटस हमको भी चाहिए। यानी ये विशेष राज्य का दर्जा भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। दोस्तों, उधर नीतीश कुमार दांव पर दांव चलते जा रहे हैं। अपनी पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने संजय झा को बना दिया, महासचिव की जिम्मेदारी मनीष वर्मा को दे दी है, जेडीयू ज्वाइन कराई और तुरंत महासचिव बना दिया। चिराग पासवान से भी मुलाकातें कर रहे हैं। यानी नीतीश कुमार अपने आप को लगातार मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव होना है और उससे पहले नीतीश कुमार कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते। और इसीलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने खुलकर यह बात रख दी है कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, और अगर विशेष राज्य का दर्जा संभव नहीं है तो विशेष पैकेज दीजिए। लेकिन दोस्तों, उस विशेष पैकेज की कीमत 2.5 लाख करोड़ रुपए है। इतना पैसा आएगा कहां से? अब नरेंद्र मोदी खजाना तो खाली कर नहीं देंगे। देश में पहले से ही केंद्र सरकार कर्जे में डूबी हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार की इस मांग को पूरा करने के चक्कर में केंद्र सरकार का पूरा खजाना दोस्तों खाली हो जाएगा। और तब भी वो बाकी तमाम
राज्यों की सरकारों को संतुष्ट नहीं कर पाएगी। अकेले बिहार के दम पर पूरा देश चलेगा नहीं, लेकिन नीतीश कुमार को अगर इससे कम कुछ मिलेगा तो वो मानेंगे नहीं, और जाहिर सी बात है फिर संकट नरेंद्र मोदी की सरकार पर आएगा। अब दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू तो रिफाइनरी लेकर चले गए, तो नीतीश कुमार को लगता है कि अब हम भी जाएं और अपने हिस्से का जितना जो कुछ मिल सकता है वो लेकर पटना वापस आएं, और अगर नहीं मिलता है तो फिर आगे की सियासत तय की जाए कि आगे करना क्या है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के सामने, अमित शाह के सामने बड़ी मुश्किलें हैं। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। स्पेशल राज्य, स्पेशल स्टेटस, विशेष पैकेज कुछ भी देते हैं तो बाकी राज्य नाराज होते हैं, खजाना खाली होता है, और नहीं देते हैं तो नीतीश बाबू नाराज हो जाएंगे, अपने सांसदों को लेकर अलग हो जाएंगे, सरकार पर संकट आ जाएगा। ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए, फिलहाल नरेंद्र मोदी के पास इसका कोई भी इलाज नहीं है, और ये मानिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार पर संकट के बादल आने लगे हैं। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।